गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। चलिए आज हम संस्कृत में विशेषण विशेष्य जो अन्विति हैं अर्थात विशेषण और विशेष्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या ये टॉपिक है। ठीक है ना। यह जो प्रश्न है कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 तक तथा सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो भी होगी आपके आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम जो होंगे उनमें भी यह टॉपिक आता है बार बार। बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे पठित गद्यांश आता है हमारा, है ना, अपठित गद्यांश आता है, नाट्यांश आता है, ये वाक्यों में विशेषण और विशेष्य की पहचान करना संबंधित प्रश्न आते हैं। हमने जो हमारा जो 8th का बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें 9th और 10th में अपठित गद्यांश आता है, उसमें से विशेषण विशेष्य के प्रश्न बहुत सारे अभी तक आए हुए हैं। तो इसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो बनाया और आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है ना, आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ठीक है ना, इस वीडियो में विशेषण विशेष्य से संबंधित सभी बातों को सरलतम व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वीडियो के अंत में परीक्षा उपयोगी वाक्यों में विशेषण विशेष्य अन्विति का मतलब खोज से संबंधित अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं, है ना, जो सभी छात्रों के लिए लाभदायक होगा। आपको सब पसंद आएगा और मजा आएगा आपको। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और उसको सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करना है आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है विशेषण। विशेषण विशेषण का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता में क्या था, गुण भी आएंगे और उसके दोष भी आएंगे, तो उन दोनों को जो बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है अर्थात विशेष्य की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। दूसरी बात है विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जैसे संज्ञा और सर्वनाम जो दोनों शब्द है ना ये विशेष्य ही है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होगा। वैसे मैंने बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विशेषण क्या होता है। किसी की भी विशेषता बताई जाए वो विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की। देखिए जैसे लिखा हुआ हमारे पास है सफेद हाथी। हाथी कैसा है, सफेद है, ये तो विशेषता। कैसा से जो आंसर आता है कैसा, कैसा ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। हाथी कैसा साहब, सफेद हाथी है। बिल्ली कैसी है, काली है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं सफेद हाथी और काली बिल्ली, ये दोनों गुणवाचक विशेषण हैं और जो विशेषता बता रहे हैं हाथी और बिल्ली का वह कहलाता है विशेषण। अब बात करते हैं यहीं पर, जैसे कि 3 बंदर हैं, तो जहां जहां आता है कितने, क्या था कितने, तो वो होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। 3 बंदर, बंदर कितने हैं, 3 हैं। तो ये 3 भी क्या है, एक तरह से विशेषण है लेकिन संख्यावाचक विशेषण है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। 5 बालक हैं, बालक कितने हैं, 5। 5 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण है। चलिए विशेषण विशेष्य अन्विति से अभिप्राय यह है कि विशेषण विशेष्य का समन्वय तथा तालमेल है। क्या दोनों का आपस में क्या है, तालमेल है। वाक्य में जो लिंग जो विभक्ति और जो वचन विशेष्य का होता है, वही लिंग वही विभक्ति और वही वचन विशेषण का भी होता है। मतलब यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा अपने संस्कृत में अपन बात करेंगे कि सुंदर बालक। ठीक है, तो बालक में कौन सी विभक्ति, प्रथमा, तो सुंदर में भी कौन सी होगी, कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। बस सुंदरा बालिका, तो बालिका में भी ये विशेषण के अनुसार से विशेष चलेगा। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखिए इसमें ये भी रखा है कि यद लिंगम यद वचनम या विभक्ति विशेषणस्य तद लिंगम तद वचनम सा विभक्ति विशेषण। जो लिंग और जो वचन विभक्ति विशेष की होती है, वही लिंग और वही वचन और वही विभक्ति किसकी होती है, विशेषण की भी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए अपन तो कुछ उदाहरण करते हैं विशेषण और विशेष्य के। जैसे पुरलिंग माया मनोहर बाल, तो यहाँ पर बाल में प्रथमा विभक्ति है और पुरलिंग का है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति मनोहर हो गया। बाला में स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर मनोहरा हो गया। और गृहम तो मनोहरम, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मनोहरम में नपुंसक लिंग हो गया। देखिए शब्द एक ही है तीनों, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, लेकिन ये बाला है पुरलिंग के से इसलिए विसर्ग लगा यहाँ पर। ये बाला है स्त्रीलिंग है इसलिए मनोहरा हुआ, और ये गृहम है म है इसलिए मनोरम। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। जो विशेष्य होगा वैसा ही विशेषण होगा, बस सिंपल सा मैटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगली बात अपन करते हैं कि देखिए शोभन बालक, बालक कैसा है, शोभन। तो यहाँ बालक जो दिया गया है
वह पुरलिंग है तो यह शोभना हो गया, बालिका स्त्रीलिंग है शोभना हो गया, फलम जो है शोभनम हो गया, क्यों नपुंसक लिंग का है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, जो विशेष जो है जिस लिंग, जिस पुरुष और जिस वचन और जिस विभक्ति का होगा, उसी लिंग, उसी विभक्ति और उसी वचन का क्या होगा, विशेषण भी होगा। बस यही चीज़ आपको समझनी है। अगर ये समझ में आ गई, कोई सा भी आपका विशेषण का शब्द आएगा आप कभी गलत नहीं करेंगे। बस दिमाग में ये रखना है कि विशेष्य किस लिंग का है, किस पुरुष का है, कौन सी विभक्ति है, बस 3 चीज़ें आपको दिमाग फिट कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आया है सुंदर बालक, देखा मैंने उदाहरण दिया था, सुंदर बालक, बालक कैसा है, सुंदर, लेकिन यह पुरलिंग है तो सुंदर हो गया। बालिका कैसी है, सुंदरी हो गया, क्या हो गया, सुंदरी। और पुस्तक कैसी है, सुंदरम। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि पुरलिंग के लिए सुंदर, पुरलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सुंदरी और नपुंसक लिंग सुंदरम, ठीक है ना। क्योंकि देखो पुरलिंग और नपुंसक लिंग में तो जो पहचान है वो आसानी से है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगता है, उसमें क्या लगता है, म लगता है, लेकिन स्त्रीलिंग में कहीं आ जाता है, कहीं आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना हमें। चलिए, संख्यावाचक शब्द भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखो गुणवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं, अलग अलग प्रकार के विशेषण होते हैं। हिंदी में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन संस्कृत में इतना डीप नहीं, बहुत आसानी से पहचान है। अगर आपको विभक्ति का, लिंग का और नॉलेज है आपको कि प्रथमा विभक्ति एक द्वितीय है, तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हिंदी से भी बहुत आसान है, और सबसे आसान विषय मैं मानता हूँ संस्कृत ही है, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तो। मैंने जो जो बताया है उसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो देखिए अपन पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है ना। देखिए जैसे एक संख्यावाचक शब्द का रूप एक वचन में होता है तथा तीनों लिंगों में चलता है। एक जो है वो एक, एका और एकम तीनों चलता है। जैसे पुरलिंग में क्या होगा, एक बालक, स्त्रीलिंग में क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग में क्या होगा, एका बालिका, और नपुंसक लिंग में एकम क्या हो जाएगा, पुस्तकम, तो है ना। तो यहाँ म लग जाएगा, यहाँ एका एका। तो ये हम जानते हैं संस्कृत भाषा में संख्या मैंने पढ़ाई थी आपको, नहीं तो आपको आप देख समझ लीजिए कि केवल 4 तक, 1 2 3 4 तक पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं, बाकी नहीं चलते हैं, है ना। 5 के बाद में जैसा है वैसा वही चलता है, तो वो बता ही नहीं सकते अपन क्या है। एक, एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, और चत्वार चतुरस्र और चत्वारी। ये 4 आपको याद रखना है यहाँ तक, उसके अलावा नहीं चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 का आगे देखिए। 2 में देखो द्वि, संख्यावाचक द्वि शब्द का रूप केवल द्विवचन होता है, में होता है, तथा तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। जैसे द्वौ बालकौ, द्वे रमे, और द्वे नपुंसक लिंग में आ जाएगा फले। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो विशेष है वो किस लिंग का है, संख्यावाचक आता है, और केवल 4 संख्याओं में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। त्री में भी देख लीजिए वैसा वैसा सेम टू सेम में, संख्यावाचक में तीनों लिंगों में, त्रय तिस्र त्रीणि, त्रय बालकः, तिस्र बालिका, त्रीणि फलानी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी, आप कर लेंगे आसानी से। बस थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कुछ पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो चौथा जो दे रखा है वो शब्द दे रखा है बहुवचन का, इसमें भी दे रखा है चत्वार, चतुरस्र, चत्वारी, चत्वार बालक। जैसे ही 3 से 4 हुए, 1 2 3 तो एक वचन द्विवचन बहुवचन चलता है, उसको जैसे ही 3 से 4 हुए, 3 और 4 ये किस में चले जाएंगे, नपुंसक लिंग में बहुवचन में चले जाएंगे। तो देखिए चत्वार, ठीक है ना, चतुरस्र बालिका और चत्वारी फलानी, सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि बालक जो हैं 4 बालक अगर हो गए तो चत्वार बालक, चतुरस्र बालिका और चत्वारी फलानी। पंचन 5, इसके आगे की संख्यावाची शब्द जो है वो तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं और केवल बहुवचन में ही होते हैं। तो 5 क्योंकि 2 से अधिक होते, 3 हो 4 5 सब नपुंसक लिंग में बहुवचन चले गए, ठीक है। पंच 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 बालका, पंच बालिका और पंच फल है। अब यहाँ देखिए बहुत बात ये आ रही है कि बालक है, बालिका है, फल है, लेकिन तीनों के लिए पंच पंच पंच, क्योंकि ये सभी में चेंज होती नहीं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। ये बात ध्यान रखने योग्य है, केवल संख्यावाची में 4 तक ही ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह बहुवचन का ही होगा हमेशा 100%, क्योंकि 2 से अधिक बहुवचन में होता है। देखिए इस तरह अन्य संख्यावाचक शब्दों के रूप भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतुरस्र चत्वारि, पंच पंच पंच। तो इस प्रकार से आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वापस, लाइव क्लास होगी उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइए आपका नेक्स्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा था कि कम से कम हमें 12 तक 10 तक संख्या का ज्ञान होना चाहिए, जो आपने 6 में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है, और 8th में भी पढ़ रहे हैं, और 9th में पढ़ेंगे, और 10th में भी पढ़ेंगे, और अगर भगवान चाहना 11 12 में संस्कृत लेते हो तो वहाँ पर भी आएगी। और ये 12 तक संख्या अगर आपको आती तो आप घटिका कर सकते हो, ठीक है ना, ये संख्यावाची शब्द कर सकते, सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए एक एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, रट लीजिए इसको,
कंफर्म कर लीजिए, कभी भी पूछे नींद में भी कोई आकर के तो 3 को स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे तो तिस्त, 4 को क्या कहेंगे तृत, है ना, 5 को पंच, पंच भी कहेंगे, 6 को षट या षट दोनों बोलते हैं। अब यह संधि के अनुसार चलता है, ये सप्त, अष्ट और अष्टौ, 9 और 10, ये देखिए आपको 10 तक गिनती आ गई। 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 20 के लिए विंशति, 30 के लिए त्रिंशत, 40 के लिए चत्वारिशत, 50 के लिए पचाशत, 60 के लिए षष्टि, 70 के लिए सप्तति, 80 के लिए अशीति, 90 के लिए नवति, 100 के लिए शतम, 1 लाख के लक्षम, करोड़ के लिए कोटि। तो ये संख्याओं का ज्ञान आपने कर चुके होंगे, मुझे विश्वास है, और नहीं किया है तो आप एक बार देखिएगा आप, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हम पढ़ रहे थे विशेषण विशेष्य, और विशेषण विशेष्य में संख्यावाची शब्द भी विशेषण विशेष्य होते हैं, ठीक है, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए आपके लिए देखिए अंतिम और एक अभ्यास कार्य मैंने दे दिया है, इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है, आप कहें तो मैं बता देता हूँ इसमें, और आपको भी करना है इसको, आपको संख्यावाचक शब्दों का अभ्यास प्रश्न मैं जो आपको पीडीएफ में जो भेजूंगा ना, उसमें मैं थोड़ा सा हट के बुक से भेजूंगा, वो पीडीएफ के जो नोट्स होंगे वो अलग होंगे, वो आपको कॉपी में उतारने सेम टू सेम, उसमें सब अलग अलग परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक अलग अलग सब दे रखे हैं, तो आप उतार लीजिएगा, और लाइव क्लास में आपको उसके बारे में पूरा समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये केवल जनरल नॉलेज के लिए एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ना, और मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संख्यावाचक शब्दों के अभ्यास प्रश्न है। गोपाल अस्ति, गोपाल क्या लड़का है तो एक होगा कि क्या होगा, एकम, आप खुद जानते हैं। बालको गच्छत, बालक 1 1 2 1 क्या है, बालक लड़का है लड़की, ये भी देखिए। बालिका पठन्ति, ये भी आपको दिखना है। फलानी खादती, फल क्या है, ठीक है ना, बालका क्या है, तो ये इसमें ऑप्शन में आपके पास दिए हुए भी हैं, इसमें से ये दे के यहाँ पर है ना, आंसर इसके बीच में ढूंढना है, तो आप ढूंढ सकते, कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अवश्य करें, ठीक है ना, और कमेंट भी करें, आपको दिक्कत है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने मेरे हिसाब से इसको बहुत आसान तरीके से पूरा आपको ये वीडियो बता चुका हूँ, कुछ समस्या है तो आप बताइएगा। वापस हम लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।